नमस्कार बच्चों, मैं अशोक यादव एक बार फिर से सभी बच्चों का लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि आपका जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश दरोगा में जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं वहां से जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग आपको सर्वप्रथम टॉपिक वाइज कराते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले बच्चे हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग को शुरू किया है। उसमें जो पहला अध्याय हमने पढ़ाया है, कथन और पूर्वधारणा पढ़ाई है, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हो। और बच्चे यहाँ पर जो अगले जितने भी टॉपिक लगे हैं लॉजिकल रीजनिंग के, बहुत महत्वपूर्ण है। आपका रेलवे में चाहे मेंस दे रहे हो आप लोग, चाहे उत्तर प्रदेश दरोगा की परीक्षा देंगे, चाहे पुलिस का एग्जाम देंगे, सभी में बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि ये 8 से 10 नंबर के पूछता है। और बच्चे इसमें जो आपका कथन और शर्तें हैं, जिसको कि हम लोग डिसीजन मेकिंग कहते हैं, उसके सवाल भी हम कराएंगे जहां पर सबसे ज़्यादा आपको डर लगता है। तो एक एक क्रम में हम लोग सारे क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे। ये वादा है आपसे कि हम लोग जो भी सवाल करेंगे बच्चे, वहां पर एक महत्वपूर्ण जानकारी और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, ताकि आपका पूरा का पूरा अध्याय एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिएगा बच्चे, यहां पर हम लोग जब पहले को इस दूसरे चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका कि नाम है कथन और कार्यवाही। अब बच्चे ये कथन और कार्यवाही होता क्या है, इसमें आपको क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे हैंडल करने हैं, एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं। उसके बाद हम सभी घटनाओं का जिक्र करेंगे कि इसको हमें हल कैसे करना होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन बोला यहां पर बच्चे, पहले हम पढ़ लेते हैं। बोला है, यदि कोई कार्य घटना घटित होती है तो समस्या को हल करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाते हैं। यह अध्याय उसी के बारे में बात करता है। कथन और कार्यवाही को हल करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अब यहां पर मैं आपको ठीक से समझाता हूं कि जैसे कोई घटना हो जाए, अब जैसे मान लीजिए आपके अभी जैसे हाल ही की समाचार हैं कि गांव में बहुत सारे ड्रोन देखे गए, जो कि ड्रोन चोर लोग उड़ाते थे और घर की सिचुएशन को देखते थे कि कैसे किसके गांव में क्या है, रास्ते देखते होंगे, घर के यहाँ पर प्रॉपर्टी देखते होंगे। उसके बाद वहां पर चोरी की वारदात हो रही थी। तो इसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए कि ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसा वहां पर कार्य ना हो सके, पुलिस को क्या करना चाहिए, कैसे वहां पर इस चीजों को रोकना चाहिए। तो इन सब को आपको यहां पर समझना पड़ेगा। इस माध्यम से कह रहा है कि कथन कार्रवाई के लिए जो जरूरी चीज है वो पहला क्या है, सर्वप्रथम समस्या को सोचे समझे। सर्वप्रथम आपको ऐसा नहीं कि बस आपने गया समस्या को सुने और बस तुरंत कार्रवाई कर दिए, ऐसा बिल्कुल गलत है। पहले सोचे और समझे। दूसरा कह रहा है कि तार्किक समाधान का पता लगाएं। अब ऐसा है कि भैया ऐसा नहीं है कि बस आपने देखा कि ड्रोन आ रहा है, आप कह दो कि अब ड्रोन ना आए इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी फोर्स यही लगा देंगे, तो पता लगा और जगह चोरी हो जाएगी। तो ये तार्किक समाधान का पहले पता लगाओ। तीसरा बच्चे कह रहा है कि कार्रवाई के बाद समस्या या तो कम हो जानी चाहिए या उसमें सुधार होना चाहिए। अब मान लो कि आपने कोई कार्रवाई कर दी, ना तो समस्या कम हुई ना तो सुधार हुआ, तो वो फिर कार्रवाई किसी काम की नहीं है। कह रहा है कि कार्रवाई ऐसी हो या तो समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाए और या फिर जो है उसमें सुधार हो जाए। अगला कह रहा है कि यदि कोई समस्या व्यवहारिक नहीं है तो उसका सुझाव नहीं दिया जाना चाहिए। अब ये वाला क्या है, इसको समझिएगा। अब बच्चे इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं कि अब और अच्छे से समझा देते हैं आपको इलेबोरेट करके कि कथन कार्रवाई को ठीक से समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो किसी की शादी हुई हो नई नई, और पत्नी थोड़ा शहरी मिजाज की हो और पति जो है ग्रामीण अंचल से हो या वो भी शहरी के हो, वो तो खैर हर पति पत्नी में समस्या रहती ही है। तो अब जब शादी हो गई तो पत्नी थोड़ा सा चंचल मिजाज की है। वो मान लो शॉपिंग करने के लिए जिद करती रहती हैं, बाहर घूमने के लिए जिद करती रहती हैं, और पति भैया प्राइवेट सेक्टर का आदमी है, वो 20, 25, 30 हज़ार मुश्किल से कमा रहा है। अब उसी में उसको खर्चे भी मैनेज करने हैं और उसी में घर भी चलाने हैं और पत्नी की जिद को भी पूरा करना है। तो समस्या यहाँ पर यह है कि अगर वो पत्नी की जिद को पूरा करता है तो घर का बजट बिगड़ जाता है। तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या करने चाहिए उसको। अब मान लो कोई दोस्त आया, उसने कहा कि भैया देख, तेरे घर पे इतनी जिम्मेदारी है और भी चीज़ों में तुझे खर्च करना होता है और ये मानने वाली है नहीं, बार बार ये कहती रहती हैं कि शॉपिंग कराओ, यहाँ कराओ, वहाँ कराओ, हमें जो खर्च दे गए वही जानेंगे हम। ये सब की चीज़ें झिकझिक से अच्छा है इनको आप तलाक दे दो। तो ये जो समस्या है बच्चे, अगर आप तलाक दे देते हैं तो ये व्यवहारिक नहीं है। यहाँ पर बांस तो खत्म हो जाएगा लेकिन बांसुरी भी नहीं बजेगी फिर।
तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कंडीशन में अब आप देख रहे हो कि अगर जिसका तलाक हो जाता है उसके दोनों पक्षों के जीवन में काफ़ी प्रभाव आ जाता है। तो ये व्यवहारिक नहीं है, इसको सुझाव नहीं दिया जाना चाहिए, उसको खारिज करना है। उसको आपको समस्या को समझने के लिए सर्वप्रथम मैं तो कहता हूं जो बेस्ट आइडिया होना चाहिए, जो हिंदुस्तानी हस्बैंड हर कोई करता ही है, कि अपनी कमाई को ले जाकर पत्नी को चढ़ा देता है भेंट। कहता है भैया ये सारे पैसे ले लो और तुम्ही को घर को मैनेज करना है। अब उसी के हाथ से पता लगा आपको पापा का इलाज करवाना है, घर का राशन लाना है, फीस देनी है किसी की, तो सब कुछ अगर उनके हाथ से संपन्न होगा तो उनके मन में डाउट तो नहीं रहेगा कि पैसा बचाते हैं, इतना कमाते हैं, हमारे लिए तो कुछ करते ही नहीं है। तो ऐसा उनके मन में संदेह तो नहीं आएगा। और अगर ऐसा नहीं आएगा तो मुझे लगता है आपके समस्याओं को वो समझेंगी। जब भैया पैसा ही नहीं बच रहा है, नून तेल लकड़ी का ही नहीं हो रहा है, तो हम शॉपिंग कहाँ से जाएं, कहाँ पर और चीज़ें घूमने के लिए व्यवस्था हो पाए, उसके लिए पैसे बचाने पड़ेंगे। तो शायद उनको अच्छे से समझ में आ जाए और आपका परिवार भी ना टूटे। और अगर जो ऐसा सलाह दे रहा है मित्र, उसको आप कह भी सकते हो भैया तू रहने दे, तेरे बस की बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती है। कथन कार्रवाई को मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे और इस पर क्या क्या कार्रवाई कैसे कैसे करनी चाहिए कि समस्या या तो समाप्त हो जाए या तो कम हो जाए। हम इसको सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे, एक एक प्रश्नों के जवाब देंगे और जितने भी प्रश्न बच्चे आएंगे वो सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, वो आपके परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो हम लोग सभी प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। चलिए भैया, इसी सिलसिले में आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये आपका पहला सवाल है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि क्वेश्चन पढ़िएगा बच्चे ध्यान से। कह रहा है कि प्रश्न पत्र में कई प्रश्न गलत थे जिसके कारण परीक्षा में कई छात्र फेल हो गए। ठीक है भैया, तो ये उसकी समस्या है कि जैसे आप अभी पेट का पेपर दे के आ रहे हो, मान लो उसमें कई प्रश्न पत्र गलत हो जाए और जिसके कारण से आयोग ने उत्तर कुछ और माना हो, या कह दे कि भैया हम इस पर किसी को नंबर नहीं देने वाले हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी छात्र फेल हो जाए। अब यहाँ पर सही क्या है, सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए, पहला तो ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि गलत प्रश्नों के लिए रियायती अंक दिए जाने चाहिए, या तो ये कह रहा है। अब दोनों में से कौन सी कार्रवाई आपको उचित लगती है, दोनों ही अनुसरण करेगी या दोनों नहीं करेगी, दोनों में से बताओ। तो अगर आप वहां पर मान लीजिए प्रशासन होते तो आप क्या करते ये बताओ। तो ध्यान से देखो बच्चे, है तो यहां पर कह रहा है कि सही प्रश्न पत्र के साथ परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए। अब सरकार के हाथ पांव फूल जाते हैं, जैसे आपके पेट का पेपर हुआ, मान लो पेट में कोई गड़बड़ी आ जाए और आपने देखा कि पेट को परीक्षा कराने के लिए सरकार को कितना मुस्तैदी के साथ रहना पड़ता है कि ट्रेनें अरेंज करानी है, पता लगा और पब्लिक भी परेशान हो रही है, पूरा पूरा रोड जाम हो जा रहा है। तो ऐसे में सरकार दोबारा रिस्क ले, बहुत उसके लिए मुश्किल काम हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि बच्चों के साथ यहाँ पर नाइंसाफी हो चुकी। भैया एक कोचिंग सेंटर ले लो छोटा सा, अगर वो पेपर को सही तरीके से सेट कर रही है तो हमारे आयोग में तो एक एक प्रश्नों के लिए 3-3 महीना मौका मिलता है और 6-6, 7-7 लोग पैनल में बैठते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, अगर वो बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्वेश्चन को गलत डाल रहे हैं, तो या तो ये सोची समझी साजिश है, चूंकि इतना बड़ा व्यवस्था होते हुए भी एआई का आज का जमाना है, इसके बाद भी अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसका मतलब या तो जानबूझकर षड्यंत्र किया जाए कि इससे बच्चों का हम दिमाग भटकाएंगे, ये कोर्ट जाएंगे, भर्ती को लेट करेंगे, और या तो फिर लापरवाही बहुत ज़्यादा है, उन्हें किसी चीज़ से मतलब ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इसी के ऊपर बच्चे का भविष्य डिपेंड है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि भैया परीक्षा नहीं कराई जा सकती, अगर जरूरत पड़ी तो कराई भी जा सकती है। फिर कह रहा है गलत प्रश्नों के लिए रियायती अंक दिए जाने चाहिए। अगर आपके गलत हो गए हैं, सभी को कई बार हमने देखा है कि मार्किंग समान कर दी जाती है या फिर कुछ और तरीका लाया जाए जिससे कि कुछ अंक बच्चों को मिल पाए, जो फेल हो रहे हैं वो ना हो। तो यहाँ पर अगर ये ऑप्शन नहीं होता, कार्रवाई या तो फर्स्ट या तो सेकंड अनुसरण करती है, तो हम इसको मान लेते कार्रवाई फर्स्ट और दोनों अनुसरण करती है। लेकिन बच्चे अगर ये भी ऑप्शन में है साथ साथ, तो आपका जो सही जवाब बन सकता है यही वाला बनेगा। दोनों में से किसी एक को अगर कर ले, दोनों में से किसी एक ही कार्रवाई को कर लिया जाए, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों की ज़रूरत है।
या तो अंक दे दियो आपने, रियायती अंक दे दो, और या तो फिर जो है परीक्षा को दोबारा आयोजित करा दो। दोनों में से कोई भी कर लोगे तो बच्चे वहां पर उनका काम चल जाएगा। तो यहां पर बच्चे इस तरीके से क्वेश्चन होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चे इसको आप पढ़िएगा और इसका जवाब दीजिएगा। भैया क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को मैं यहाँ पर किनारे हट जा रहा हूँ, एक बार सभी लोग इसको भैया ध्यान से पढ़ लीजिए। यहाँ पर इसका जवाब क्या बनेगा, सभी बच्चे इसका आराम से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए भैया सभी लोग बताएंगे इसका जवाब क्या बनेगा, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिल्ली सरकार द्वारा, देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, कह रहा है कि गर्मी के दिनों में दिल्ली में पानी की किल्लत हो जाती है। गर्मी का महीना है और उसमें पानी की किल्लत हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। फिर कार्रवाई नंबर पहली कह रही है कि दिल्ली सरकार द्वारा और जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए। दिल्ली सरकार द्वारा बिल्कुल आपको परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए, ऐसा कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि सरकार को सभी नए और मौजूदा आवासीय परिसरों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यहां पर भैया कौन सी कार्रवाई आपको उचित लग रही है, इसका जवाब देना पड़ेगा। तो यहां जरा देखिएगा कौन सी कार्रवाई उचित है। यहां पहली वाली जो कह रहा है कि गर्मी के दिनों में किल्लत जो हो जाती है, इसको दूर करने के लिए सरकार क्या कदम उठाए जिससे कि पब्लिक को राहत मिले। तो पहला कह रहा है दिल्ली सरकार द्वारा जल संरक्षण परियोजनाएं शुरू की जानी चाहिए, यानी कि जल उसमें संरक्षित करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ मुद्दा ऐसा है कि कुछ बच्चे यहाँ पर हम लोग जनरली समझ नहीं पाते हैं कि पानी को जो ऊपर से आता है उसको संरक्षित करके कैसे हम पीने की समस्या को हल कर सकते हैं, ये भी कुछ लोगों को नहीं पता होता है। तो आज मैं इसको बच्चे बताने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए वर्षा का जल जो आता है, अब मान लीजिए इसको आपने ऐसे संरक्षित कर दिया जैसे तालाब उलाब गांव में होते हैं, परियोजनाएं के माध्यम से बनाया जाता है। तो उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि जो आपने संरक्षित किया है ये जमीन के अंदर पानी चला जाता है और जो वर्षा का जल होता है वो शुद्ध होता है। और बच्चे जब वर्षा का जल पानी नीचे चला जाता है तो जो ये मात्रा में मिलता है, तो ऐसा नहीं कि नीचे पूरा पानी ही पानी भरा होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पर भी छोटे छोटे, अब इतना छोटा भी गड्ढा नहीं होता, उस तरह के गड्ढे होते हैं जैसे आप बोरिंग करते हैं। तो यहाँ अगर बोरिंग है तो आपको पानी मिल जाएगा, लेकिन कई बार यहाँ अगर बोरिंग है तो यहाँ कोई स्रोत नहीं होता है तो पानी नहीं मिलता है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि संरक्षित करने से उसका वाटर लेवल जो है सुरक्षित हो जाता है, इसीलिए पानी को संरक्षित करने के लिए कहा जाता है ताकि वो सही जगह पर पहुँच जाए। तो यहाँ पर भैया कार्रवाई फर्स्ट और सेकंड अगेन आपको यहाँ पर दोनों ही अनुसरण करेगी। यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सी वाला। आगे बढ़ते हैं बच्चे, आगे यहाँ पर देखिएगा दिया है आपका क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा बच्चे। यहाँ पर कह रहा है कि वायु प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर शहरों में रह रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा कर रहा है। अब कार्रवाई पहली कह रहा है कि सभी उद्योगों को शहरों के बाहरी हिस्सों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। परिवहन अधिकारियों को सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को बदलकर सीएनजी से चलने वाले वाहन बनाने के उपाय करने चाहिए। तो भैया यहाँ पर दोनों आप बताओ यहाँ पर क्या जवाब होगा, दोनों बच्चे यहाँ पर क्या जवाब होगा, यहाँ पर सही जवाब आपको बताना है। चलिएगा बताइएगा भैया यहाँ पर जवाब क्या बनेगा। एक बार सब लोग ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका आंसर बताइएगा यहाँ पर क्या बनेगा, बताइएगा बच्चे। यहाँ पर जो कह रहा है कि वायु प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर शहरों में रह रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी अगर परेशानी कर रहा है, जो वायु प्रदूषण है जिससे कि प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है और ये जो है सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहा है, तो यहाँ पर ऐसा क्या करे सरकार कि जिससे कि ये समस्या कम हो जाए। पहली कार्रवाई कह रहा है कि सभी उद्योगों को शहरों के बाहरी हिस्सों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। जो शहर में बच्चे धुआं निकलता है, जो और भी उससे जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, अगर ये सपोज करो कि शहर के बाहर हो तो शहर में थोड़ा तो राहत हो ही जाएगा, ये तो मुझे उचित लगता है। दूसरा कह रहा है कि परिवहन अधिकारियों को सभी सार्वजनिक परिवहन को बदलकर सीएनजी से चलने वाले वाहनों के उपाय करने चाहिए। अब जैसा दिल्ली में आपने देखा था ईबे नॉड का यहाँ पर सरकार जो है वो चलाई थी अभियान। तो इसका मतलब क्या है बच्चे कि अगर मान लो कि
ज़्यादा वहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है, तो कुछ ना कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और कठोर निर्णय में अगर हम लोग पेट्रोल वाले गाड़ियों को निकाल देते हैं, सीएनजी वाले से आपका प्रदूषण नहीं फैलता है, तो भैया दोनों ही कार्रवाई मुझे उचित लग रही है। इसलिए भैया ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। अगेन आपका दोनों कार्यवाही यहाँ पर उचित करेगी, यानी कि अनुसरण करेगी। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है भैया, अगले क्वेश्चन में आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि बादल फटने के कारण बेजोड़ वर्षा नदी तटबंधन तोड़ती हुई बाहर निकली और बहुत से गांव में बाढ़ आ गई। ठीक है भैया, तटबंधन, अब इसकी कार्रवाई देखिएगा। मामला आप लोग बच्चे समझ ही गए हैं कि बादल फटने के कारण बहुत तगड़ी वर्षा हुई, जिससे कि पानी ज़्यादा निकला और वहाँ पे बाढ़ आ गई। तो कह रहा है कि तटबंधन अनुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार नियंत्रण विभाग के इंजीनियरों को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री द्वारा वायुयान से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत सर्वे किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर भैया क्या आपको उचित लग रहा है कार्रवाई, इसी को बच्चे बताना है, इसी को बताना पड़ेगा कि कौन सी कार्रवाई उचित लग रही है। फटाफट आप लोग कमेंट करिए और यहाँ पर बताइएगा कौन सी कार्रवाई आपको उचित लग रही है। तो बच्चे यहाँ पर देखेंगे, जो पहली वाली कार्रवाई कह रहा है कि तटबंधन अनुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार नियंत्रण विभाग के इंजीनियरों को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए। तो देखो भैया, जब तक जांच पड़ताल ना हो जाए और ये क्लियर ना हो जाए कि दोषी कौन है, तुरंत ही डिसीजन ले लेने में मूर्खता होती है। पहले कोई जांच होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट आएगी, तब तो हम किसी को निलंबित करेंगे। जिम्मेदार कौन है इसको जाने बगैर तुरंत कार्रवाई करना गलत होता है, ये मुझे उचित नहीं लग रहा है। दूसरा कह रहा है मुख्यमंत्री द्वारा वायुयान से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का तुरंत सर्वे किया जाना चाहिए। हाँ, ये होना चाहिए तो ताकि पता चले कि वहाँ पर कितनी मात्रा में दिक्कत पैदा हुई है, कितना आपको वहाँ पर सेना भेजना चाहिए जो आपकी रक्षा कर सके लोगों की। तो यहाँ पर भैया ऑप्शन नंबर बी केवल सही होगा। तो बी वाला बच्चे यहाँ पर सही जवाब है। चलिएगा आगे क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बच्चे आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ पर बच्चे आप लोग सबको जवाब बताना है कि यहाँ पर आपका जवाब क्या बनेगा, क्या बनेगा भैया बोलिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि पिछले लोकसभा की चुनाव की तुलना में इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान कम हुआ है। अच्छा जी, कह रहा है कि मतदान कम हुआ है। तो यहाँ पर पहली जो कार्रवाई है, अब अगर मतदान चुनाव में कम हो रहा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को। पहला कह रहा है कि चुनाव आयोग को लोकसभा का चुनाव पुनः कराने की घोषणा करनी चाहिए। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता कि ये कार्रवाई आपकी उचित है, क्योंकि यहाँ पर दोनों को भैया चुनाव आयोग चुनाव जो है संपन्न कराने की घोषणा करनी चाहिए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगला कह रहा है कि चुनाव आयोग को उन लोगों को मतदान का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए जिन्होंने इस बार के लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं किया। तो ध्यान से देखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अगर चुनाव में जो है लोगों ने कम भाग लिया है, तो इसके लिए भैया ना तो जो है पुनः चुनाव कराए जाएंगे, ना तो ये बात सही है, और ना ही ये बात भी हो सकती है कि जो मतदान का अधिकार समाप्त कर देना चाहिए। जिन्हें मतदान का अधिकार था, अगर वो किसी कारणवश नहीं गए तो उनका मतदान का अधिकार ही समाप्त कर दो, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, ये तो ऐसा हो नहीं पाएगा। तो यहाँ पर भैया दोनों आपका फॉलो नहीं करेगा। तो कह रहा है कि ना तो कार्रवाई फर्स्ट फॉलो करेगी और ना ही सेकंड करेगी, यहाँ पर अर्थात दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब यहाँ पर दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही व्यवहार से बाहर है। अगला क्वेश्चन बच्चे देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको एक बार आप लोग ध्यान से पढ़िए और इसका आप सब लोग भैया जवाब दीजिए। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर करना क्या पड़ेगा आपको, देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि लगातार आर्थिक विकास के बावजूद हमारा देश गरीबी नहीं मिटा पाया है। ठीक है, इसके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए। कह रहा है कि पहली कार्रवाई, कह रहा है भैया, एक मिनट इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि सरकार को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समाज के वर्ग की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि उच्च आय वर्ग के लोगों को शैक्षिक रूप से सरकार की गरीबी दूर करने की योजना में योगदान देना चाहिए। तो इसको आप लोग भैया बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसमें आपको क्या सही लग रहा है। इस क्वेश्चन का जवाब बच्चे आपका क्या सही लग रहा है। देखिए, लगातार आर्थिक विकास के बावजूद अगर हम लोग गरीबी नहीं मिटा पा रहे हैं
तो इसका हमें कार्रवाई क्या करनी चाहिए। पहला कह रहा है सरकार को गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समाज के वर्ग की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान देगा तभी तो गरीबी दूर करेंगे, सरकार को बिल्कुल उनके लिए योजना लाना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि उच्च आय वर्ग के लोगों को शैक्षिक रूप से सरकार की गरीबी दूर करने की योजना में योगदान देना चाहिए। जैसा कि अभी बहुत सारे लोग ने किया है कि अगर जो कोई व्यक्ति ज़्यादा कमाता है, अगर वो टैक्स पेयर है तो वो सरकार की मदद ही कर रहा है, तो इसलिए जो है यहाँ पर उच्च आय वर्ग वाले निम्न वर्ग की मदद ही करते हैं, वो पैसा गरीबों के उसमें कल्याण में ही लगता है। तो फिर से बच्चे आपका कार्रवाई फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दोनों ही अनुसरण करेगी, तो यानी कि यहाँ पर बच्चे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है भैया। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बच्चे कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से आतंकी हमले की घटनाएं सतत बढ़ती जा रही हैं। तो पहला कह रहा है कि सभी राज्यों में अप्रवासियों पर कड़ा नियंत्रण लगाना चाहिए। दूसरा कह रहा है सभी सार्वजनिक परिवहन में प्रवासियों को बैगेज ले जाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। तो इसमें बताओ कि कौन सी कार्रवाई आपको उचित लगती है बच्चे, सबको यहाँ पर इसकी कार्रवाई को बताना है। चलिएगा फटाक से बताइएगा, यहाँ पर बताइएगा भैया कौन सी कार्रवाई उचित है। चलते हैं। तो देखो, अगर आतंकी घटना भैया सतत रूप से हो रही है, लगातार बच्चे अगर आतंकी घटनाएं हो रही हैं, तो इसका मतलब जो पहला कह रहा है कि सभी राज्यों में अप्रवासियों पर कड़ा नियंत्रण लगाया जाना चाहिए। अप्रवासी मतलब कौन होता है, जो अपने यहाँ का निवासी ना हो उसी को अप्रवासी कहते हैं। तो अगर हम लोग आने जाने वालों पर कड़ा नियंत्रण लगाएंगे तभी तो ये पता चल पाएगा कि कौन सा नागरिक सभ्य है और कौन सा यहाँ पर कुछ अवैध हथियार लिया या कोई संदिग्ध है, तो भी हमें पता चल पाएगा। दूसरा कह रहा है कि सभी सार्वजनिक परिवहन में प्रवासियों को बैगेज ले जाने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। ये बात भी सही है कि अगर हम लोग सबको छूट दे देंगे कि भाई बैग ले जाओ और उसी बैग में तो आपके विस्फोटक पदार्थ हो सकते हैं, तो ऐसा अगर हमारे यहाँ घटना ऐसा हो रही है तो इसको रोकने के लिए ये जरूरी है। दोनों ही बातें यहाँ पर जरूरी हो जाएंगी। तो भैया कथन आपका कार्रवाई फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर दोनों ही अनुसरण कर जाएगी। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर भैया तीन कार्रवाई है और तीनों में से कौन सी सही है इसको आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर बोला गया बच्चे, हाल की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार देश में बहुत से राज्यों में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या चिंताजनक कमी हुई है। ठीक है, कार्रवाई पहली कह रहा है स्थिति की गंभीरता निश्चित करने के लिए सरकार को एक और जनगणना का आयोजन करना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि बालिका भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेदार सभी लोगों को पकड़ने के लिए सरकार को सारे प्रयास करने चाहिए। तीसरा कह रहा है कि परिवार में बालिका होने के महत्व, बालिका होना चाहिए बच्चे, यहाँ पर बालिका होगा, बालिका होने के महत्व की प्रमुख विशेषताएं बताने के लिए सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में आरंभ करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी कार्रवाई उचित लग रही है आपको, पढ़ने से ही बच्चे यहाँ पर उचित कार्रवाई का पता चल गया होगा, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं अगर बच्चे इसका आप लोग जवाब देंगे तो यहाँ पर क्या जवाब बनेगा। चलिए फटाफट बताइए, फटाफट भाई बताइए कि यहाँ पर आंसर क्या बनाएंगे आप लोग, कौन सी कार्रवाई करेंगे कि आपको ये जो चिंताजनक स्थिति है कि जैसे हरियाणा में ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग सिर्फ पुरुष ही पुरुष, बालक ही बालक चाहने लगे और वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हुआ, पैसा भी लोगों के पास आया, और पैसा जब आता है तो पता ही है या तो विनाश करवाएगा या तो विकास करवाएगा। और वहाँ पे यही बच्चे हालत ये हो गई कि वहाँ पर सभी लोग पुत्र की प्राप्ति की कामना से जो है, जो बालिकाएं होती थी उनका सबसे ज़्यादा वध होने लगा, उनको मार ही देते थे भूड में। तो ऐसा अगर होने लगेगा तो आपको पता है कि बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर प्रति 1000, अब आपको ऐसे ये आंकड़ा छोटा लगेगा, जो प्रति 1000 है, मान लीजिए वहाँ पर 950 महिला है, अगर 950 महिला अगर दिखा रहा है तो बच्चे इसका मतलब होता है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, 1000 पे अगर 950 महिलाएं ही हैं तो भैया हर 1000 पीछे 50 पुरुष ऐसे होंगे जिनकी शादी नहीं हो पाएगी। और आप यकीन मानिए आंकड़ा भी आपको छोटा लगेगा, जब यही संख्या जब करोड़ों में पहुंचती है तो आप सोचिए अगर 1000 में 50 लोग हैं
तो जब करोड़ों में संख्या पहुंचेगी तब कितने लोग होंगे जो वहां पर शादी से वंचित रह जाएंगे। और यही हरियाणा में हुआ भी कि ज़्यादातर वहां पर जब कन्याएं मार दी जाने लगी, वहां लगभग 820 या 825 के आसपास पहुंच गया जब लिंगानुपात, तब सरकार को चिंता सताने लगी। काफ़ी सारे लोग अभी भी वहाँ हरियाणा में, आपने आमिर खान का एक शो आता था सत्यमेव जयते, उसमें देखा होगा कि हरियाणा के बहुत से लड़कों की शादी नहीं होती है। किस कारण से? कि वहाँ की जनसंख्या कम है और वहाँ बाकी सब कुछ सही है, जनसंख्या जो है लड़कियों की कम होने की वजह से वो लोग दूसरी जगह से उनको लाना पड़ा। तब जाके वो लोग कन्याओं का वहाँ पर अब समझ पाए हैं कि उनका महत्व क्या है। तो इसलिए भैया बैलेंस बनाने के लिए सृष्टि का जरूरी है। तो स्थिति की गंभीरता निश्चित करने के लिए सरकार को एक और जनगणना करा देने से कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, मजबूत आपका ये कोई डिसीजन नहीं है। एक और जनगणना करा दोगे क्या उससे बढ़ जाएगा? नहीं। कह रहा है बालिका भ्रूण हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए। बिल्कुल सही है, जो भ्रूण में हत्या करे उनको भाई पकड़ के जेल में डालो। वैसे भी यहाँ पर 7 साल की सजा है लिंग जांच करवाना, लेकिन चोरी छुपे आज भी हो रहा है। कह रहा है कि परिवार में बालिका होने के महत्व की प्रमुख विशेषताएं बताओ भैया, ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा दोनों ही अनुसरण करेगा। दूसरा कार्यवाही, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, नहीं वाला शब्द नहीं रहेगा, अनुसरण करता है। तो यहाँ पर बच्चे फर्स्ट और थर्ड यहाँ दोनों अनुसरण करेगा, ये आपका जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इंटरेस्टिंग है। इसका जवाब बच्चे आप सभी को देना है। एक बार मैं इसको नीचे कर दे रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब बताइए भैया क्या जवाब बनने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर भैया क्या बनेगा, सभी बच्चे इसको पढ़ेंगे गंभीरता के साथ और इसका जवाब देंगे। चलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। बोला है संशोधित वेतनमान लागू नहीं करने के प्रबंधन के निर्णय का विरोध करने के लिए स्थानीय स्कूल के बहुत से शिक्षकों ने प्रधानाचार्य को अपने त्यागपत्र दे दिए। प्राइवेट में तो जानते ही हो कि जो समस्या है वो क्या है कि पैसा कम मिलता है, काम ज़्यादा होता है, जिससे कि उनके खर्चे नहीं चल पाते। और यहीं पे यहाँ पे हुआ है कि जो संशोधित वेतनमान है उसका जो है विरोध कर रहे लोग हैं और कुछ लोग इस्तीफा भी दे दिए। तो इसको रोकने के लिए जो वहाँ का प्रिंसिपल है क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, यही यहाँ पर दिया गया है। कह रहा है कि स्कूल प्रबंधन को त्यागपत्र को स्वीकार कर नए शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि वेतन वृद्धि पर विचार करने का आश्वासन देते हुए स्कूल प्रबंधन को शिक्षकों को बने रहने के लिए उन्हें खुश करना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि स्कूल प्रबंधन को दिशा निर्देशों के लिए सरकार से संपर्क करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कौन सी कार्रवाई बच्चे उचित लगती है, एक बार आप सभी लोग सोच लीजिए इसका जवाब क्या बनेगा, उसके बाद हम लोग आंसर पर आएंगे। देखते हैं भैया आप लोग क्या जवाब बताते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9, इसका जवाब यहाँ पर आपको तय करना है। अब देखिए जो पहला वाला कार्रवाई कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि अगर तुम शिक्षकों का त्यागपत्र ले लोगे और नए शिक्षक भर्ती कर लोगे, क्या इससे समस्या खत्म हो जाएगी? नए शिक्षक आएंगे, कुछ दिन तो उन्हें अच्छा लगेगा, फिर वो भी मांग उठाएंगे। तो अगर उनका भी काम नहीं चल पाएगा तो वो भी मांग उठाएंगे। भैया अब जो आदमी आ रहा है अपने घर से, पेट्रोल खर्चा करके आ रहा है, खाना खर्चा करके खाना वहाँ पे खा रहा है, उसके बाद अपने घर से इतनी दूर आता है, या बाहर भी खा सकता है, उसका भी खर्चा हो सकता है। तो इतने सब खर्चों के बावजूद उसके घर पे जो दिक्कतें हैं, अगर वो ही नहीं दूर हो पाएंगी, समस्या का निजात नहीं मिल पाएगा, तो भैया एम्प्लॉय तो बवाल करेंगे ही। तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इसको आश्वासन देना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर मामला कोई उग्र पड़ रहा हो तो मैनेजमेंट को नरम होना पड़ता है और वहां पर झुक के उनकी मांगों को पूरा करना पड़ता है। अब बाद में हो सकता है कि मीटिंग के दौरान वो भी अपनी समस्या बताते हुए कुछ ऊपर नीचे हो जाए 19-20, तो भी कर्मचारी मान जाते हैं। लेकिन अगर कोई आंदोलन हो रहा हो, सरकार हो या कोई विभाग हो, बिल्कुल ही सुनने को तैयार ना हो, तो वहां पर मामला और उग्र हो जाता है। तो इसलिए यहां पर बी वाला भैया एकदम सही है। कह रहा है स्कूल प्रबंधन को दिशा निर्देशों के लिए सरकार से संपर्क करने चाहिए। सरकार को क्या करो, तुम्हारे स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन है, तुम्हें वहां पर डिसीजन लेना है, तो सरकार इसमें क्या करेगी? तो केवल कार्रवाई यहाँ पर भैया सेकंड आपकी फॉलो होगी। तो यहाँ पर इस बात को आप जान लीजिए कि कार्रवाई सेकंड आपका सही जवाब हो पाएगी, ये दोनों आपके गलत हो जाएंगे। तो बच्चे आप लोग अच्छे से समझते हैं कि आपको करना क्या चाहिए ऐसे कंडीशन में। यहाँ पर सारी बातें आपको समझाई गई थी।
अब अगला देखिएगा, अब अगली कार्रवाई देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि कल समाप्त हुए त्योहार, इसको ध्यान से देखिए। कल समाप्त हुए त्योहार अर्थात दुर्गा पूजा के दौरान शहर में अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई थी। तो अब इसमें जैसे दुर्गा पूजा भी आ रहा है, अगर मान लो दुर्गा पूजा चल रहा हो, इस दौरान अगर अपराधों में वृद्धि हो तो पुलिस या सरकार को क्या करना चाहिए। तो कार्रवाई यहां पर दिया है, पुलिस को ऐसा होने का कारण पता करना चाहिए। दूसरा दिया है, आगे से पुलिस को त्योहारों के दौरान अधिक से अधिक गश्त लगानी चाहिए। तीसरा कह रहा है, लोगों को सचेत करना चाहिए कि जब वह घर से बाहर निकले तो सुरक्षा जैसे ताला आदि सही तरीके से लगाकर जाए। तो यहाँ पर भैया बताओ कि आप लोगों का क्या सही जवाब होगा। सभी लोग भाई फटाफट आंसर करेंगे। यहाँ पर बच्चे एक बार आपको मैं मौका दे रहा हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। यहाँ पर क्या जवाब बनेगा, सोच समझकर जवाब दीजिएगा भैया। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा, जवाब बच्चे यहाँ पर क्या बनेगा, एक बार सभी बच्चे बताएंगे फटाफट, इसमें जवाब क्या बनाएगा। देखिएगा, जो पहली कार्रवाई कह रहा है कि पुलिस को ऐसा होने का कारण पता करना चाहिए, तभी तो उस पर वो कर पाएंगे नियंत्रण की ऐसा हो क्यों रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, जो घटनाएं हो रही हैं ऐसा क्यों हो रही हैं, तभी तो उस पर लगाम लगेगी। तो पहली वाली तो सही है। दूसरा कह रहा है कि आगे से पुलिस को त्योहारों के दौरान अधिक से अधिक गश्त लगानी चाहिए। ग्रस्त नहीं, यहाँ गश्त होना चाहिए, गश्त है बच्चे, गश्त लगानी चाहिए। तो अगर पुलिस की ड्यूटी होती है तो चोर अपराध जो है, अपराधी जो होते हैं वैसे ही डर जाते हैं। तो अगर चोर को खौफ हो जाएगा पुलिस वाले का, तो यहाँ पर दूसरा वाला तो भैया सही हो जाए, मतलब खौफ हो जाएगा। अगर गश्त लगाएंगे तो वहाँ पर वैसे ही चोरी कम हो जाएगी। तीसरा कह रहा है कि लोगों को सचेत करना चाहिए कि वह जब घर से बाहर निकले तो सुरक्षा जैसे ताला आदि सही तरीके से लगाकर जाएं। तो ये भी सही है कि जो लोग जो है काफ़ी बार लापरवाही करते हैं, इसी कारण से चोरी की घटनाएं भी हो जाती हैं। तो इसका भी ध्यान रखना है कि आप सुरक्षा तंत्र को बिल्कुल ध्यान रखें। पुलिस कहती है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। इसका मतलब ये नहीं कि अपराधों को आप तुरंत वह कट्टा बंदूक लेकर चलो, इसका कहने का मतलब है कि आप सचेत रहो, अपने सामान को सुरक्षित पकड़े रहोगे तो चोर उतना आसानी से आपको नहीं चुरा पाएंगे। तो यहाँ भैया सभी फॉलो हो जाएगा। चलते हैं बच्चे आज के अगले सवाल की तरफ और देखते हैं यहाँ पर आपका क्या जवाब बनेगा। क्वेश्चन में बच्चे क्या कहा जा रहा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और पढ़ने के बाद ही आप सबको जवाब देना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सामुदायिक भोज में परोसी गई मिठाइयों का उपभोग करने के बाद इलाके के बहुत से लोग बीमार पड़ गए हैं और उन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती किया गया है। तो कार्रवाई पहली कह रही है, पुलिस को मिठाई बनाने के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। क्या ये सही जवाब है। दूसरा कह रहा है कि स्थानीय अस्पतालों में भर्ती किए गए लोगों को तत्काल बड़े अस्पतालों में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। तीसरा कह रहा है कि स्थानीय खाद्य और औषधि प्राधिकरण को बीमारी के कारण की जांच करनी चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। तो तीनों पढ़ो भैया, और इसमें बच्चे आपका क्या जवाब बनेगा, इसको आप सभी लोग बताइए भाई। यहाँ पर आंसर क्या बनने वाला है, सभी बच्चे इसका जवाब बताएंगे, सभी बच्चे जवाब बताएंगे भैया। देखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आधे तो आपको वैसे ही बच्चे यहाँ पर जवाब मिल जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो कह रहा है कि एक सामुदायिक भोज में, सामुदायिक मतलब होता है जहां पर सब लोग बुलाए गए हों, परोसी गई मिठाइयों का उपभोग करने के बाद इलाके के बहुत से लोग बीमार पड़ गए हैं और उन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती किया गया है। तो ये बात बोली गई है कि अगर मिठाई खाए, भोज में गए बगल में और वहां पर सामुदायिक मतलब बहुत सारे लोग जुटे हुए थे, तो ऐसा करने के बाद उन्हें स्थानीय अस्पतालों में भर्ती किया गया है। तो पहली कार्रवाई कहती है, पुलिस को मिठाई बनाने के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। तो भैया जितने मिठाई बनाने वाले हैं सबको जिम्मेदार कौन है, उसका कारण क्या है, मिठाई कब आई थी, जल्दी उन्होंने ज़्यादा दिन सुरक्षित कर दिया था या कोई और कारण था, बिना कारण का पता लगाए पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए। तो गलत जवाब है। दूसरा कह रहा है कि स्थानीय अस्पतालों में भर्ती किए गए लोगों को तत्काल बड़े अस्पतालों में, ये भी कोई कार्रवाई का मतलब नहीं है। बीमार किस वजह से हुए हैं, उसमें कौन दोषी है ये पकड़ना है। तो वो तो जो अस्पताल में भर्ती है उन्हें आगे किस जगह पे इलाज कराना है वो तो अलग की बात हो गई, इससे कोई हल थोड़ी निकलेगा। तीसरा कह रहा है कि स्थानीय खाद्य और औषधि प्राधिकरण को बीमारी के कारण की जांच करनी चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए। भैया यही आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बच्चे जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 दिया है, तीसरा केवल सी वाला लगाया है, उसका जवाब बिल्कुल सही है। तो आप सभी लोग
के लिए यहाँ पर यही संदेश है कि इसको बच्चे हमने आपको अच्छे से समझा दिया, आपके जहन में आ गया कि इसको कार्यवाही को हमें कैसे हल करना चाहिए, कैसे ट्रीट करना चाहिए। अब जैसे हमने बच्चे आपको गाड़ी सिखा दी है, लेकिन जब आप ट्रेन्ड ड्राइवर कब बनते हैं? जब आप खुले मैदान में सड़क पर स्वयं गाड़ी चलाएंगे, तब आप ट्रेन ड्राइवर हो जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। जितना आप लोग बच्चे अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा सवाल लगाएंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। अगर इसमें आप चाहते हैं कि पूरा आपको कॉन्फिडेंस हो जाए तो 50 से 100 क्वेश्चन आप लोग हल कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन आप लोग हल कर लेते हैं तो आपका पूरी तरह से कमांड हो जाएगा इस टॉपिक के ऊपर। तो भैया आज के लिए हम लोग करेंगे इतना ही, और अगली जब हम लोग वीडियो में मिलेंगे तो अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, कथन और कार्यवाही। बच्चे अगर कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।